हेलो एवरीवन, ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता विषय को आलोचना करवा। ताले एडी तुम मैंने देखिपारुछ कौन किछि पिला माने कौन करिसंती गोटे जंगल भितर को जाइसंती एवं सेठारे सेमाने कौन करुछंती ना विभिन्न प्रकार पशु पक्षी एवं जीव उद्भिद समस्त को अनुध्यान करुछंती। तो एठारे से समस्ते कौन अनुध्यान करुछंती देखुछंती जो विभिन्न पशु पक्षी अछंती सेमानकर रहिबार स्थान अलगा एवं ता सहित जो पक्षी माने अछंती सेमानकर राबिबार जो जो राब सेटा मध्य समस्तकर भिन्न भिन्न जेमिति कि काऊ का करिक राबी पारे एवं कोइलीर राबिबार शैली अलगा जो आमर मयूर रहिला सी मध्य अलग प्रकार राबी थाए एवं ता सहित गछ जो गुड़ाक अच्छी से फूलर जो रंग अच्छी सी मध्य अलगा पत्रर आकृति मध्य अलगा ये सबू विभिन्न जो जीवजंतु रहिले सेमानक भितर कौन अच्छी ना पार्थक्य अच्छी। ताहले एठारे बाम पाखरे जो पिलाटी अच्छी सी कौन कहूँ सी कहूँ वाह यह आश्चर्यजनक जे प्रत्येक पक्षीर निजस्व एक राब थाए है निजस्व एक स्वतंत्र राब थाए अर्थात जिते सब पक्षी अच्छी सेमानकर जो राबिबार जो से जो हिसाब से राबी था सी सब कौन ना भिन्न भिन्न एवं ये किसी देख अंडरलाइन कौन कर प्रत्येक पक्षींकर स्वतंत्र राब थाए बोली डॉक्टर पंडा कहले यह प्रकृतिर विविधतार एक उदाहरण। ताले जो कथा हमें जस्ट आम डिस्कसन करते कौन जिते सब पक्षी अच्छी से माने भिन्न भिन्न प्रकार राबी था। एबे आमे पढ़िबा आम चतुर्पार्श्व थिबा उद्भिद और प्राणी मानक मध्यरे थिबा विविधता जो आम जो बसवास करुछंती आम चारिपाखरे जो अच्छंती कौन विभिन्न प्रकार पशु पक्षी एवं गछलता सब रही तांको मध्यरे कौन सब विविधता रही पार्थक्य रही से विषय आमे जानिबा। ताले एठी देख चित्र तीनोटी देछि ताले प्रथम कर देछि कौन घास गछर चित्र देछि तापर खरे देछि तुलसी गछर जो पत्र तार चित्र देछि आ गरे देछि मंदार फूलर चित्र है। ताहले एटा कौन चित्र लिखी कौन तले उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्यर उदाहरण यही जो विभिन्न गछ फूल एवं जो पत्र देछि या उपरे मध्य तले टेबल रे गोटे प्रश्न देछि कौन देख आम चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न उद्भिदर पर्यवेक्षण करवा एवं ता सहित ये जो घर मानक लिखा देख ये कौन देछि एक प्रथम देछि घास है उद्भिदर नाम देछि कौन ना घास तार कांड केमिति कांड होछि कोमल एवं सरू सेमिति पत्र केमिति पत्र होछि कौन लिखिछि गोटिकिया पत्र कांडर विभिन्न स्थान बढ़ी थाए सेमिति फूलर रंग कौन फूल घासर जो फूल थाए तार रंग कौन सेटा तुम ये लिखिब अन्य कौन पर्यवेक्षण जदि अन्य किसी गुण थाए ताहा मध्य तुम ये लिखिपार। ताले एठी कौन पचारि देख सी लिखिछि तुम्हें देखुथिबा उद्भिद मध्य किछि समानता अछि एवं किछि पार्थक्य अछि जोटा कि आमे पाइछंती पूर्व टेबल रे एवं ता सहित देछि कौन तुम्हें निश्चय देखिथिबो जे उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्य रही जेपरि कि डेंगा बा छोट गछ शक्त बा कोमल कांड किछि गछ अछंती डेंगा गछ किछि अछंती छोट गछ किछि जो गछ रहिला सेमानकर कांड शक्त आउ किछि गछर कांड होउची कोमल पत्रर विभिन्न आकृति जमिति कि कदली गछर पत्र बड़ आकृति तार से आउ तुलसी गछर पत्र छोट पत्र सेमती डाल किंबा कांड उपरे सेमानकर सज्जीकरण से माने को भली लागिकी रही थांती से जो डाल सहित सेमानक भितरे मध्य पार्थक्य रही सेमिति फूलर रंग एवं आकृति एवं सुगंधर भिन्नता फूलर रंग मध्य भिन्न भिन्न आकृति मध्य भिन्न भिन्न एवं ता सहित तांकर जो सुगंध रहिला बास्ना रहिला सी सेथिरे मध्य पार्थक्य रही। आमे एया देखिले जे केतेक प्राणी ये तुम पढ़ा आरंभ कर केतेक प्राणी भूमि रे रोहुथिबा बेले आउ केतेक गछरे मध्य रही थांती जेमति कि हमर माटी रे जेमति कि हमर गाई बाघ एमाने रहउचंती गछरे कि रहउची जेमति कि मांकड़ हैला एवं पक्षी माने मध्य ठीक सेमिति सेकेंड लाइन देछि कोन पक्षी माने गछ उपरे बसवास करती माछ पानी रे रहे एवं बेंग भली किछि प्राणी स्थल और जल उभय बास करिथांती। ताले एठी कोन देछि पक्षी माने रहिले कोठी ना गछरे रही थांती माछ रही थांती पानी रे एवं बेंग कोन करि पारे ना ये होछि उभयचर प्राणी ये जल रे भी रही परिबो स्थल रे मध्य रही परिबो। प्राणी माने मध्य विभिन्न प्रकार खाद्य खाई थांती एवं सेमानकर चलन बा गति मध्य भिन्न भिन्न होई थाए खाद्य खाई थांती कोन जेमिति कि किछि अछंती मांसाशी प्राणी सेमानकर खाद्य भिन्न से मांस खाइबे छोट अन्य जीवजंतु को शिकार करी खाइबे ठीक सेमति किछि अछंती हमर तृणभोजी प्राणी से माने घास डाल पत्र ये सब जिनस को खाई थांती। एबे आमे देखिबा जैव विविधता कौन एक निर्दिष्ट स्थान में देखा जाउथिबा उद्भिद और प्राणींकर विविधता सही अंचलर जैव विविधता को सूचाई थाए अर्थात गोटे अंचल जो गछ देखा जाती विभिन्न प्रकार गछ एवं ता सहित जो विभिन्न प्रकार प्राणी मध्य देखा जाती सेटा होची सूचाए कौन सही अंचलर जीव मानक भितर विविधता केते अछि केते प्रकार जीव अछंती सेटा सूचाए कौन ना सही अंचलर जैव विविधता को ही सूचाई थाए।
तापर देछि कोन एक अंचल जैव विविधतार प्रत्येक सदस्यंकर भिन्न भिन्न भूमिका रही। अर्थात गोटे अंचल आम जस्ट एवं देखिले जैव विविधता कौन से अंचल गछ एवं जो पशुपक्षी रहिले प्राणी रहिले से नहीं ही जैव विविधता गठित होता है। ताहले जो जैव विविधतार सबू जी सदस्य रहिले समस्तंकर भूमिका रही। केमिति जेमिति कि आम जदि गछ मान कथा देखा उद्भिद कौन करे ये प्राणी मान खाद्य जोगाए एवं आश्रय प्रदान करें। जो सब जंगल जीवजंतु रहिले से माने यही गछ उपर निर्भर करते खाद्यपाई एवं से गछरे आश्रय नहीं था। ठीक सेमिति प्राणी माने कौन करती प्राणी माने गछर फल को खाई था एवं फल को खाई मंजी गुड़िक सब पकई था एवं से ही मंजी माटी उपरे पड़ा पर पुणी नुआ गछ सृष्टि हुए एवं उद्भिदर कौन हुए ना वंश विस्तार होता है। ये देखिए उद्भिद और प्राणी माने परस्पर उपरे निर्भरशील है। ताहले दुई जन उपर निर्भरशील। एबे आमे देखिबा उद्भिद और प्राणी मानकर कौन ना श्रेणी विभाग केमिति आमे उद्भिद मानक श्रेणी विभाग करि परिबा भाग ताकू विभिन्न श्रेणी रे भाग करि परिबा एवं प्राणी मानक तांकर गुण को लक्ष्य करिकि तांकू विभिन्न प्रकार श्रेणी रे भाग करि परिबा। देखो ये जो चारोटी घर देछि यहाँ हूँ प्रथम घर ये द्वितीय घर ये तृतीय घर ये चतुर्थ घर। ताहले ये तले देख कौन लिखा जाइछि उद्भिद और प्राणी मानकर श्रेणी विभागर किछि संभाव्य मानदंड बा आधार। जेतेबेले आमे उद्भिद मानक भाग भाग करिबा बा श्रेणी विभाग करिबा सेतेबेले बा प्राणी मानकर भी श्रेणी विभाग करिबा सेतेबेले ताकू केउ आधार रे ताकू श्रेणी विभाग करिबा ताहले से आधार गुड़िक मध्यरु किछि एमिति भी पारे जे कौन हो पारे प्रथम घर देछि कौन फूल धरे फूल धरे ना अर्थात किसी घर थी सॉरी किसी गछ थी जो मानक कौन हो ना फूल धरुव एवं किसी गछ थी जो मानक कौन हो ना फूल धरु न यही आधार में आम कौन कर गछ को भाग भाग कर फूल धरे जो गचरे अलग रखिपर फूल धरे ना जो गचरे आम अलग रखिपर या द्वारा ही आम ये गोटे हूँ आधार हो पार ये गोटे गुण हो पार जहाँ जहाँ को लेकिन आम कौन कर ना उद्भिद मानक भाग भाग कर श्रेणी विभाग कर जदि कांड को दृष्टि रखा ताले शक्त कांड एवं कोमल कांड को आधार करके आम भाग भाग कर। अच्छा शक्त कांड आम देखिले कौन ना शक्त कांड भितर आम जाऊला आंब गछ हो पार आमर कदम गछ हो पार पणस गछ हो पार ये सब शक्त कांड भितर जीव। कोमल कांड भितर कौन जीव कोमल कांड भितर आमर एमिति कांड जो गुड़ाक कौन आम बहुत माने कौन शक्त नुहे जो गुड़ाक है जमीक आमर छोट तुलसी गछ हो पार। ठीक सेमिति प्राणी मानक जदि भाग करवा से खाद्य अभ्यास उपरे बा खाद्य अभ्यास को दृष्टि रखिक आम भाग कर केमिति किछि अछंती मांसासी जो माने कि मांस खाते जमीक बाघ आउ आमर सिंह से आमर मांसासी प्राणी रे रखिबा सेमति कि तृणभोजी जो माने कि केवल गछर अंश को पत्र डाल एमान को खाइकी बंची थांती से आम तृणभोजी रे रखिपारिबा जमीक हाथी हरिण गाई। सेमिति आउ किछि अछंती कौन सर्वहारी सर्वहारी माने जे उभय मांस भी खाती गछर अंश को भी खाई थांती जमीक कि मनीष ताकू आम यही जो आधार करके आम खाद्य अभ्यास को आधार करके आम कौन कर जे जीव मानकर श्रेणी विभाग कर माने श्रेणी विभाग कर। सेमिति बासस्थान किछि जीव अच्छा जो माने कि बसारे रही था गछ उपर रही था किछि जीव अच्छा जो माने कि गातरे रही था है ताले यही आधार में आम विभिन्न जीव मानक श्रेणी विभाग कर भाग कर श्रेणी विभाग करने द्वारा लाभ कौन हम ये देख उत्तर देछि श्रेणी विभाग करने द्वारा उद्भिद और प्राणी मानक मध्य थिबा समानता एवं पार्थक्य को बुझिबा एवं अध्ययन करने सहज होता है। ताहले या द्वारा कौन हम आम जदि श्रेणी विभाग करवा ताहले आम कौन जापर जीव जो जीव मान भर जी समानता रही जी पार्थक्य रही सेटा आम जापर। ये देख देछि कौन उद्भिद गुड़ी को किपरि श्रेणी विभाग कर विभिन्न प्रकार उद्भिदर कांड पत्र फूल आदि अंशर वैशिष्ट्य भिन्नता थिबार तुम देखिथिबो। विभिन्न उद्भिदर कांड गुड़िक मोटे उच्चता और कठिनता भिन्न भिन्न होइथिबा बेले पत्रर आकृति रंग आकार और सज्जीकरण मध्य भिन्न भिन्न होता है। आम कौन करिपरिबा जे गछर उच्चता और कांडर प्रकार आधार में उद्भिद गुड़ी को आम भाग कर क्यों ना गुल्म बुदा और गछरे विभक्त करदे पारिबा। आ गोटे मध्य आसीबो कौन आ गोटे आसीबो होची लता लता जातीय गछ मध्य रही। ताहले एबे आमे देखिबा जे उद्भिद मानकर जो श्रेणी विभाग होईछि ताको कौन कौन बोली कहा जाए एवं केमिति तार विभागीकरण केउं गुण को दृष्टि रखी करा जायछि। ताहले प्रथमे आमे चित्र देखिबा तमे एई जो बाम पाखरे चित्र देखुछ ये जो बाम पाखरे चित्र ये लिखा जायछि कौन ना वृक्ष बा गछ ये जो चित्रटी अच्छी ये हूँ वृक्ष बा गछ बोली तुम कहीपर। ता सहित तले जो चित्र देछि ये जो चित्रटी देछि कौन ना बुदार चित्र किछि गछ अच्छा जो मानक आम बुदा बोली कही था एवं किछि गछ अच्छा
जो मानक आम गुल्म बोली कही था से गुण को आधार करके से भाग कर जोटा कि आम पढ़ा। ताहले प्रथम आम देखा वृक्ष बा गछ विषय कौन कौन गुण थिले आम गोटे उद्भिद को गछ बोली कहीपर। ताहले ये देख कौन देसी केतेक उद्भिद डेंगा होता है एवं सेगुड़िकर कांड शक्त मोटा बादामी एवं कठिन डाल थाए। ताहले आम जो ये देखुं धर यहाँ आंब गछ अर्थात ए प्रथम कथा ये गछगुड़िक डेंगा हे ता सहित एम कांड शक्त रहित कांड ये तुम जो देखुच ये कांड एरियाटा है ये जो कांड देखुच ये कौन अच्छी ये बहुत शक्त ता सहित कौन ना आमर ये मोटा अच्छी बादामी रंगर एवं कठिन डाल रही है। ता सहित देछि सेगुड़िकर शाखागुड़िक साधारणतः उच्च और माटी ठारू दूर बाहरी था अर्थात माटी ये अच्छी है ये जो तले माटी अच्छी तार बहुत कांड लंबा पर तापर शाखा प्रशाखा सब बाहरी थाए है कि किंतु किछि गछ अछंती कोन एई माटी पाखरो ही शाखा प्रशाखा बाहरी जाई थाए है। तो से कौन कौच जो आमर वृक्ष रहा एमानकर गुण कौन एगुड़िकर शाखागुड़िक साधारणतः उच्च एवं माटी ठारू दूर बाहरी थांती। उदाहरण स्वरूप आमर कौन आसीपर जमीक आंब गछ तापर खरे देछि कौन ना बुदा तुम यहाँ चित्र देखुच कौन ये हूँ गोटे बुदार चित्र। ताहले देखा बुदा आम क्या कहती केतेक उद्भिद वृक्ष भली लंबा होई न थाए एगुड़िकर अनेक बादामी कांड थाए जहाँ माटीर बहुत निकटरू बाहरी थांती यही कांडगुड़िक शक्त किंतु वृक्षर कांड भली मोटा नुहे यही उद्भिद को बुदा बोली कह जाए। अर्थात से कहूँ कौन एमाने साधारणतः जो आम वृक्ष रहा आंब गछ पणस गछ एमानक भली एते लंबा लंबा माने विशालकाय होई न थांती एगुड़िकर कौन थाए एमानकर जो कांड बाहरी थाए से माने कौन करथांती ना माटीर बहुत निकटरू बाहरी थांती जदि एईटा माटी हुए है माटी हेले तार बहुत निकटरू एमती जो शाखा प्रशाखा सब बाहरी थांती तो से या कह जाए कौन ना बुदा बोली कह जाए। उदाहरण में कौन जीव गोलाप गछ जीव गोलाप गछ छड़ा आउ कौन जापर गोलाप गछ छड़ा आमर जीव मंदार फूल गछ है मंदार गछ सहित आउ जीव आमर क्रोटन गछ जापर तुलसी गछ जापर एगुड़िक सब क्यों जीव ना आमर बुदारे जीव। ताहले शेष में आउ गोटे चित्र ये जो देछि गुल्म है। तो एबे आमे देखिबा केउं गछ को गुल्म गछ रूप में नहीं पारिबा जमती कि एटी गोटे देछि कोन ना टमाटो गछ नहीं। ताहले गुल्म काहाकू कहिबा एटी देछि देखो केतेक उद्भिद साधारणतः छोट कोमल और सबुज कांड विशिष्ट होइथांती एगुड़ी को गुल्म बोली कह जाए। अर्थात एमिति गछ जो मानकर कांड होइथाय कोन छोट कांड थाए एवं से कांडटी कोमल होइथिबो एवं सबुज रंगर कांड होइथिबो ताकू ही आमे गुल्म बोली कहिबा। जेमिति कि उदाहरण देछि कोन टमाटो गछ होउची गुल्मर उदाहरण। टमाटो को छाड़ी आउ कोन होई परिबो टमाटो को छाड़ी गहम गछ होई परिबो ता सहित आमर पत्रकोबी गछ होई परिबो बंधाकोबी जोटा ता सहित आमर जो सोरिष गछ होई परिबो सूर्यमुखी गछ होई परिबो मुड़ा गछ होई परिबो एगुड़ी को साधारणतः कौन कह जाए ना गुल्म बोली कही थांती। तापर देखिबा आमे लता जातीय गछ काहाकू कही थांती दुर्बल कांड थिबा केतेक उद्भिद चढ़िबा एवं माड़िबा पई आश्रय आवश्यक करिथांती एवं सेमानंकु लता बोली कह जाए है कि एमिति गछ जो मानकर कांड ही दुर्बल थिबो जहाकू चढ़िबा जो उद्भिद मानकर बढ़िबा पई बा चढ़िबा पई बा माड़िबा पई गोटे आश्रय आवश्यक होइथाय सेमानकु कह जाए कौन लता जातीय उद्भिद। लता जातीय उद्भिद भितर आमर जीव कौन कखारु जीव लाउ जीव ता सहित काकुड़ी जीव पोटल जीव है एमती विभिन्न मनी प्लांट गछ जीव ये सब गछ होती कौन ना आमर लता जातीय उद्भिद जापरेंगे। ताहले जो लता रहा एक दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ कौन जे आश्रित लता ये लिखा जाए देख आश्रित लता जी कि कहार आश्रय नहीं बढ़ुवा लता को आश्रित लता कह जाए और द्वितीयटा कौन बिना आश्रित लता ये लिखा जाए बिना आश्रित लता माने कौन बिना आश्रय जी माटी माड़ी माड़ी की बढ़ी थाए जो लता ताकू ही कह जाए कौन ना बिना आश्रित लता। एबे आमे पत्र विषय जानिबा। ताहले प्रथम कथा तुम चित्र देख प्रथमटा हूँ मंदार गछर पत्र देछि द्वितीयटा देछि कदली गछर पत्र तृतीय देछि घास पत्र। ताहले एठी देख प्रथम धाड़ी देछि गछर पत्र रे सरू रेखा देखि परिबो एगुडी को कोन कह जाए ना सिरा बोली कह जाए। एई जो धर एटा गोटे पत्र हैला एई जो पत्र एटा को धर पत्र बोली आमे धरिबा ताहले एथिरे जो एमिति जो आकृतिर जो सरू सरू रेखा सब जाई थाए एमानकु कोन कहिबा आमे एमानकु कह जाए सिरा बोली कह जाए। तापर द्वितीय धाड़ी देछि पत्र रे थिबा सिरा गुड़िकर ढांचा को सिरा विन्यास कह जाए। अर्थात एमानकर जो डिजाइन टाइप रही जो ढांचा सब रहिला एको कोन कहिबा आमे सिरा विन्यास कहिबा एवं भिन्न भिन्न पत्र मानकर सिरा विन्यास सब भिन्न भिन्न। ये हूँ धर तुम देखो मंदार फूल गछर पत्र ये तुम चित्र देख ठीक से बुझीपार ये जो मंदार फूल गछर चित्र देछि एथिरे कोन अछि
एथिरे गोटे मझी शिरा जाइछि एवं सेथिरु एमतिया शाखा शिरा सब बाहरिचंती हैला पुणी से शाखा शिरारू पुणी शिरा सब बाहरिचंती किंतु एइटा जो देखिबा आमे जदि कदली गछर पत्र को कदली गछर पत्र जो सी सब एपटे गोटे शिरा बाहरिथिले सेई सिधारे सेपटे गोटे शिरा बाहर थाए एपटकू शिरा बाहरिथिले सेपटकू शिरा बाहर थाए एमिति जेते सब शिरा ए जो मझी शिरार रहिला तार एपाखकू जेते सब शिरा बाहरिथिबो से पाखकू मध्य सेई हिसाब रे शिरा बाहरि थाए किंतु शाखा शिरा एमानकर बाहरी न थाए शाखा शिरा बाहरी न थाए सेथिपई देछि कोन पत्र रे थिबा शिरा गुडिकर ढांचा को शिरा विन्यास बोली कुहा जाए ताहले प्रथमे आम चित्र देखा और तापर कौन लिखा जाइए जीवा प्रथम ये मंदार पत्र चित्र को देख ये जो मंदार पत्र देछि एथिरे कौन जाइए गोटे मझी शिरा जाइए मझी शिरा कौन बाहर मझी शिरारू एपटकू सब शाखा शिरा बाहरी एवं से शाखा शिरारू पुणी थे प्रशाखा शिरा बाहरी है ताहले एमाने सब जाल भलिया छंदी छंदी छांदी होगी अच्छा ताहले एकू से कौन कह जाए ना जालक शिरा विन्यास ठीक सेमती आम यदि कदली पत्र देखा ये हूँ कौन जो सब शिरा बाहरी ये समांतराल भाव में अच्छा गणित में समांतराल रेखा बा समांतर रेखार अर्थ कौन गोटे धाड़ी एमती जदि गोटे रेखा थी आउ गोटे रेखा जदि समान दूरतार ताठू थाए ताहले आमे ताकू कौन कहवा ना समांतराल रेखा बोली कहि परिबा ताहले ठीक सेमिति पत्र रे मध्य जो सब शिरा थाए सी सब समांतराल भाव में रही था समान दूरतार रही था से जो शिरा विन्यास रहा या कौन कहवा बा शिरा मानकर जो साजसज्जा अच्छी से कौन कहीपर समांतराल शिरा विन्यास बोली कहवा ये देख कौन लिखा जाइए केतेक पत्र रे तुमे एक मोटा मध्यम शिरार उभय पार्श्व जाल परी शिरा थिबार देखिपार अर्थात मुझे तुमको चित्र माध्यम देखी कौन एमती जब गोटे पत्र थाए तार मझीरे गोटे शिरा जाए ताकू कहुए कौन ना मध्यम शिरा एवं से देछि कौन यही मध्यम शिरार पार्श्व पाखरे दुई पटकू जाल भलिया शिरा थिबार देखिपार यही ढांचा को कौन कहुए ना जालक शिरा विन्यास जमीक मंदार फूल गछ बा आंब पत्र यही जो मंदार गछ हो बा आंब गछ हो एम पत्र जो शिरार आकृति रहा बा जो ढांचा रहा ताकू कहुए कौन ना जालक शिरा विन्यास ठीक सेमिति तृतीय कथा देछि कौन समांतराल शिरा विन्यास जमीक कदली पत्र कौन देछि केतेक पत्र रे तुमे देखिपार जे शिरा गुड़िक समांतराल भाव में रही थाए यही ढांचा को समांतराल शिरा विन्यास बोली कह जाए अर्थात मुझे जमी कहली सबू शिरा गुड़िक समस्त समान दूरतार थे एवं से शाखा शिरा सॉरी जो प्रशाखा शिरा बाहरी नथिबे बा सेमानक भितर किछि छंदी छांदी होगी नथिबे जाल भली किछि जिंस से माने सृष्टि करू नथिबे तो सेथि पय माने कोन कह जाए ना ए प्रकार डिजाइन को ए प्रकार ढांचा को कह जाए समांतराल शिरा विन्यास एबे आमे गछर मूल विषय जानिबा भिन्न भिन्न गछर मूल प्राय भिन्न भिन्न केमिति धर तुम केबे घास गछ बा धान गछ को उपाड़ी दबो ताहले तार मूल अलग प्रकार थिबो एवं गोटे आंब गछ को उपाड़ी दबो बा सोरिष गछ को उपाड़ी दबो तार मूल मध्य भिन्न प्रकार थिबो ताहले चित्र देखो प्रथमे देछि कोन एई जो चित्रटा देछि ये कहार चित्र ना सोरिष गछर चित्र तार मूल को लक्ष्य करबे मूल केमिति प्रकार केउ प्रकार रहिछि सेटा आग देख देख मूल रे कोन हेछि मूल रे गोटिए मूल बाहरी जे देख गोटिए मूल मोटा मूल बाहरी एमतिया टाइप रो और सेथिरु शाखा मूल सब बाहरी एमती टाइप रो तुम लक्ष्य कर ये होछि साधारणतः की प्रकार मूलर उदाहरण ये होछि प्रधान मूलर उदाहरण है कि किंतु आमे जदि घास बा धान गछ को लक्ष्य करवा एठी आमे कोन देखुचंती माटी तळकू जो गछर मूल गुड़िक रहिला से सब बहुत सारा से गोटे जगार सब बहुत सारा मूल सब बाहरी थांती एको कह जाए कौन ना गुच्छ मूल बोली कह जाए थाए सोरिष गछर मूल को ध्यानर सहित पर्यवेक्षण कर यही गछर मूल रे गोटे मुख्य मूल एवं एथिर उत्पन्न होउथिबा छोट पार्श्व मूल रही थाए धरिनियो एटा होछि हमर माटी माटीर तळकू ऊपर को अछि कांड है गछ गोटे अच्छी और ता तलू अच्छी कौन ना मूल अच्छी ताहले जो आम प्रधान मूल केस रे कौन हुए गोटे मुख्य मूल बाहरी थाए ताहले एटा आमे देखिले मुख्य मूल एवं सेथिरु पार्श्व मूल सब बाहरी थाए एमिति पार्श्व मूल सब बाहरी थाए याकू ही कह जाए कौन ए प्रकार मूल जो मानकर थाए ताकू कह जाए कौन ना प्रधान मूल एबे आमे देखिबा कौन ना गुच्छ मूल काहा कहबा गुच्छ मूल रे कौन देछि जेमिति उदाहरण रे प्रथम से नेछि कौन घास गछ हैला आ घास गछ रे कौन देछि एही गछर चेर कांडर तल भागरू बाहरी थाए एवं समान आकार रे सरु सरु मूलर एक गुच्छ भाव में देखा जाए अर्थात जितेबाला आम देखुं धान गछ धर देखा बा घास नहीं नहीं पार जहाँ उदाहरण ना चलो आम कौन देखुं धर धान गछ एमती बाहरी थाए है तार जो साइड रू पत्र सब बाहरी थाए किंतु मूलटा केमी बाहरी थाए जब मूल को लक्ष्य कर जोटी कांड शेष होती से कांड पाखु बहुत सारा एमतिया कौन मूल गुड़िक गुच्छ आकार में बाहरी थी तो से ये प्रकार मूल को कौन कह जाए ना गुच्छ मूल बोली कह जाए एबे आमे देखिबा आस संपर्क खोजिबा एवं विश्लेषण करिबा किंतु ता पूर्वरु तुमको जानि नेबाकू हबो जे
तुमको जदि या पर पाठ बुझार अच्छी ताहले प्रथम कथा दुईटा जिनस आमको पुणी थे रिविजन करार अच्छी गोटे कौन चेर आ गोटे हूँ पत्र मुझे चेर कथा कहली चेर कथा कही कौन गोटे हूँ प्रधान मूल गोटे हूँ गुच्छमूल दुई प्रकार चेर आमको देखापी मिलता है ठीक सेमती पत्र मध्य दुई प्रकार मुझे पत्रर जो शिरा थाए से जो शिरार जो डिजाइन थाए सी हो पारे जालक शिरा विन्यास हो पारे किंबा समांतराल शिरा विन्यास हो पारे जालक शिरा विन्यास थाए कौन गचरे थाए जो आम आंब गचरे थाए पणस गचरे थाए एमती मंदार गचरे थाए किंतु आमर जो रहा समांतराल शिरा विन्यास सी क्यों थाए सी थाए आमर कदली गचरे थाए धान गचरे थाए घासरे थाए ये सब समांतराल शिरा विन्यास धान देखिबो आमर घास देखिबो सी सब समान टाइप तो ये जो भिन्न भिन्न गच सब रही एम भितर कौन संपर्क रही है आम जाना चेर मध्य आम देखिले भिन्न भिन्न दुई प्रकार अच्छी पत्र मध्य दुई प्रकार अच्छी एम भितर गोटे संपर्क अच्छी से संपर्कटा को आम देखा कौन ताहले ये मुझे तुमको कहूँ प्रथम तुम गोटे गचर उदाहरण नियो जमीक आमर आंब है मंदार नहीं पार तुम ए चिंता कर मंदार गछ हो बा आंब गछ हो एमानकर पत्रर शिरा विन्यास केमिति है एम पत्र सब जाल भाया छंदी छांदी होकर अच्छा कि तुम कह कौन ना हाँ जे आमर आंब गछ हो बा मंदार गछ हो एमानकर जो पत्रर शिरा विन्यास अच्छी ये केमिति ना एमानकर जो शिरा विन्यास ये हूँ जालक शिरा विन्यास अच्छा मुझे जब कहि चेर केमिति बा मूल केमिति तुम से कौन कह गोटे प्रधान मूल जाए तो से तुम कौन कह जेहेतु से मुख्य मूलटा रहा तुम कौन कहीपर जे ये जो आंब गछ हो बा मंदार गछ हो एमानकर प्रधान मूल देखा जाए ताहले एथिरो आमे संपर्क कौन पाइले पत्र एवं मूल सहित संपर्क कौन पाइले साधारणतः जो गछर पत्र जालक शिरा विन्यास रूप से देखा जाए सेमानकर मूल केमिति होता है ना प्रधान मूल होता है ताहले एइटी से ही धाड़ीटा लिखा जाइए तुम ये देखिपर देछि कौन देछि एही उद्भिद गुड़िकर पत्रर शिरा विन्यास और मूलर प्रकार मध्य कौनसी संपर्क अच्छी कि बोली पचारि तो संपर्क अच्छी यार उत्तर हम हाँ संपर्क अच्छी ताहले कौन संपर्क अच्छी ये देख कौन देछि बारमासी बा सदाबिहारी गछर प्रधान मूल थाए एवं यार पत्र जालक शिरा विन्यास थाए सी सदाबिहारी गछर उदाहरण नहीं मुझे तुमको आंब गछर उदाहरण भावाई कही है आंब गछर उदाहरण कौन देख से गछर प्रधान मूल भी अच्छी ता सहित तार जालक शिरा विन्यास अच्छी तुम एवं आम देखा धान गछ बा गोटे घास है घास को तुम लक्ष्य कर धान गछ को लक्ष्य कर पत्र को लक्ष्य कर पत्र केमिति थाए से पत्र साधारणतः थाए हूँ समांतराल शिरा विन्यास रूप है कि जो समांतराल रेखा भाया सब गार गार पड़ी था जो शिरा गुड़िक सेमानकर पत्र हूँ समांतराल शिरा विन्यास एवं से मूल केमिति तुम लक्ष्य कर सेमानकर मूल को लक्ष्य कर सेमानकर मूल हूँ केमितिया ना गुच्छ मूल ताले एथिरे आमे कौन जानिया पई पाइले जो गछर पत्र समांतराल शिरा विन्यास थाए सेमानकर मूल केमितिया हबो सेमानकर मूल हूँ सब गुच्छ मूल भलिया बाहरी थिबो सेथिपई सेमानकर गुच्छ मूल हेबो अर्थात एथिरे आमे कौन लक्ष्य कले एथिरे आमे लक्ष्य कले जे जालक शिरा विन्यास जदि पत्र रे अछि से गछ मानकरे प्रधान मूल हेबो जदि समांतराल शिरा विन्यास अछि से गछ मानकरे गुच्छ मूल देखा जिवो ताले एठी उदाहरण देइछि किछि आमे जस्ट एग्जांपल गुडा को नोट करिबा सदाबिहारी गछटा होछि कोन से प्रधान मूल ता भितरे अछि आउ जालक शिरा विन्यास अछि एठी आ गोटे गछ देइछि कोन ना चणा गछ चणा गछरे कौन देइछि देख चणा गछ होउछि आउ एक उदाहरण जो प्रधान मूल एवं पत्र जालक शिरा विन्यास थाए ताले सदाबिहारी एवं चणा गछरे जालक शिरा विन्यास थाए एवं ता सहित प्रधान मूल रही थाए गुच्छ मूलर उदाहरण में कौन कही धान हम घास हम एवं आउ गोटे उदाहरण जोटा कि आमर धान घास सहित आउ गोटे कौन ना गहम मध्य हो पार धान घास गहम एमाने समस्तଙ୍କର गुच्छ मूल भी थाए समांतराल शिरा विन्यास भी थाए एबे आमे मंजी और बीजपत्र विषय जानिबा तमे चणा एवं मकार मंजी को देखिथिबो चणा को साधारणतः लोक माने पानी रे भिजै थांती एवं ताको गजा करिकि खाद्य रूप में खाई थांती तुमे जदि चणा को 2-3 दिन भलिया पानी रे भिजैकि रखिबो ताहले देखिबो तार गजा बाहरिबो एवं ता सहित तुमे तार जो ऊपर कला चोपाटा को जदि बाहर करिदबो ताहले भितर मंजीर जो भितर पाखटा ताको तुमे समान दुई भाग रे भाग करि देई पारिबो ताहले एठी आमे देखुचंती कोन मंजीर भितर पाखटा समान दुई भाग रे भाग हो जाउची तो सेथि पई एको कहा जाय कोन दुई बीजपत्री है ए प्रकार मंजी को कहुए दुई बीजपत्री एवं प्रत्येक पाख जहाँ कि आम देखिले कौन चणारे समान दुई भाग से भाग हो गला ताले ताको आमे कहिबा कौन बीजपत्र बोली कहि थांती किंतु तुम जदि मक्का मंजी को पानी रे भिजेकी 2-3 दिन भलिया रखिबो ताहले सी समान दुई भाग रे भाग हेबो नाही सी सेमिति गोटिकिया होइकी रहिबो
এবং তার ଗଜା ବାହାରିକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ମକା ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଗଛର ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚଣା ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମକା ଗଛ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚଣା ଗଜା ହେବା ସମୟରେ ଭିତର ପାଖଟା ତାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ବୀଜପତ୍ର। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି। କିନ୍ତୁ ମକା ଗଛରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ମକା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି 2-3 ଦିନ ଭଳିଆ ରଖିବା, ସେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗଜାଟିଏ ବାହାରିବ, ସିଏ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଛର ରୂପ ନେବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜପତ୍ର ରହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଛରୁ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ, ନା ବୀଜପତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଚଣା ମଞ୍ଜି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଚଣା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ 2-3 ଦିନ ଭଳିଆ ରଖିଦେଲେ, ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, এই ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚଣା ମଞ୍ଜିଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀଜପତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀଜପତ୍ର, ମଝିରୁ ଗଛ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଇବ, ଏଇ ବୀଜପତ୍ର ହିଁ ଯୋଗାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଚଣା ଗଛ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ବୀଜପତ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଗଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ। ତାହେଲେ ୟା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି, ତା ସହିତ ଆମର ତୁଳାର ମଞ୍ଜି, କମଳା ଗଛର ମଞ୍ଜି, ତା ସହିତ ଆମର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ, ନା ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ, ନା ମକା ଗଛରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ ଦେଖିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ମକାରେ ବୋଲି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ, ଦେଖ, ମକାରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ, ଏପରି ମଞ୍ଜି ଥିବା ଗଛକୁ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ। ଏଠି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା ଆମର ମକା ଗଛ ଥିଲା। ମକା ଗଛ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆମର ଧାନ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଗହମ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆମର ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ, ତା ପତ୍ର ହେବ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ହେବ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ତାହେଲେ ତା'ର ପତ୍ର ହେବ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ମୂଳ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଳ, ନା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ନେଇପାରିବା କ'ଣ, ନା ଆମ୍ବ। ହେଲା କି, ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ, ତା'ର ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପତ୍ରଟା କେମିତିଆ, ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ତା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଆର ଉଲ୍ଟାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ମୂଳ ଥାଏ, ନା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଧାନ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଗଛ ଏବଂ ତା'ର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ, ତା ସହିତ ତା'ର ମୂଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ, ନା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାହା ବିଷୟରେ, ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଉପରେ ଦେଖୁଛ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଏଠି ଗାଈ ତା'ର ଘାସ ଖାଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଭିତରେ ବା ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜିଆ, କଇଁଛ, ଠେକୁଆ, ଏପଟେ ଅଛି ସାପ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବଗ ପ୍ରାୟ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବ ତୁମେ, ତା ସହିତ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଛେଳିର ଉଦାହରଣ ନେବା, ତାହେଲେ ଛେଳିର ଚଳନ କେମିତି, ଛେଳିର ଚଳନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ଡେଇଁପାରେ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେମିତି ପାରାର ଉଦାହରଣ ନେବା ଯଦି, ସେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡେଣାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ତା'ର ଚଳନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ନେବା, ଗୋଟେ ନେବା ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛେଳି।
ताले गोटे नेले माछ आ गोटे होची छेली ताले माछ कोडी रहे पानी रे रहे छेली किंतु स्थल भाग रे रहे माने कि माटी रे रहे ताले सेमानकर पार्थक्य रे प्रथम झाड़ी कोन देछि माछ जल रे रुहे सेमाने जल रे रहिबा पई तांको शरीर गठन एवं डेणा गुड़िक उपयोजित होइथाय देख माछर उपयोजन अर्थ कौन तार से परिवेश सहित बंचापी ता शरीर जो हिसाब से तैयारी होइछि है तार अच्छी कौन तार से जल में बचापी ता भर अच्छी गालिसी और ता सहित तार अच्छी कौन तार पक्ष बा डेणा अच्छी जहाँद्वारा से पानी भितर गोटे जगह गोटे जगह को जापर और तार से जो गालिसी रहा ता द्वारा से श्वासक्रिया कर ठीक सेमती छेली विषय में आम जाना छेली मैंने घास पड़िया अंचल में बसवास करती और गोड़ द्वारा चली था आम जानी छेलीर गोड़ थाए सी हूँ चलीपे और ता सहित घास पड़िया घास खाई बंची थाए प्राणी मानकर आकार और आकृति परस्पर ठारू भिन्न एठी देख प्रथम चित्र देछि कौन ना माछर चित्र देछि माछ पक्ष साहाय्य पानी रे पहरी थाए तार यही जो रहिला पक्ष या द्वारा से कौन करे से पानी रे पहरी पारिबो ए पक्ष को डेणा मध्य कहा जाए एबे आमे देखिबा कौन छेली विषय छेलीर कौन अच्छी छेलीर चारिटी गोड़ अच्छी जहाँद्वारा से माटी उपरे चली पारिबो एबे पारा विषय देखिबा पारा गोटे होची पक्षी पक्षीर कौन थाए ये सब कौन तार ये सब होची डेणा ये डेणा द्वारा कौन करि पारिबो उड़ी पारिबो ता सहित तळे अच्छी कौन गोड़ मध्य अच्छी गोड़ द्वारा से तळे माटी उपरे चलिबा पई चाहिबो चली पारिबो अर्थात एई गुड़िक कौन प्राणी मानकर चलन पई व्यवहार हेउथिबा अंग ताहले पिला माने ए चित्रटी को लक्ष्य करो ए चित्र रे जो तुम गछ देखुच ए गछर ना कौन ए गछर ना होची कैक्टस ए कैक्टस गछ साधारणतः मरुभूमि अंचल रे देखा जाए आउ ता सहित ए जो तुम आकृति देखुच ए गछर हैला ए आकृति जो तुम देखुच ये होची गछर केउ अंश ये गछर होची कांड ये होची मांसल युक्त कांड ता सहित तुम माने लक्ष्य करूथिबो ताल तुम मन प्रश्न उठिबो या पत्र को कुआडे गला साधारणतः मरुभूमि अंचल में गछ मानकर पत्र ये जो जेतक कैक्टस गछ मानकर पत्र तार रूपांतरण घटी थाए सी रूपांतरित होगी कंटारे परिणत होता है ये तुम जो देखुच गछ कांडरे सब छोट छोट कंटा बाहरी है ये कंटा हूँ साधारणतः किए कहार रूप से परिवर्तन होती पत्र ही तार रूपांतरण घटी और सी कंटारे परिणत होती से विषय ये लिखा जाए तुम देख राजस्थान मरुभूमि रे मोटा और मांसलयुक्त डाल थिबा कैक्टस गछ देखा जाए है ताले साधारणतः राजस्थानटा हूँ कौन बाली एरिया मरुभूमि एरिया जेहेतु मरुभूमि एरिया से जगह कैक्टस गछ देखा जाए एबे पिले तुम मैंने डाण पाख चित्रटा देख ये चित्र तुम जो देखुच ये गछर ना कौन ये गछर ना हूँ पाइन गछ ये साधारणतः पहाड़िया अंचल में देखा जाए ये देख लिखा जाए कौन हिमालय रे पाइन गछ देखा जाए यही गछ गुड़िक कोन आकृतिर एवं यार नमनीय एवं झुलंता डाल थाए अर्थात ये जो पाइन गछ तुम देखुच ये पाइन गछ साधारणतः ये जो हिमालय अंचल जोटा कि पहाड़िया अंचल से जगह अधिक मात्रा देखा जाए ये हूँ झुलंता डाल तार थाए या आकृतिटा केमितिया कोन आकृति केमिति कोन साधारणतः एमिति तुम कोन आइसक्रीम खाई से कोन आइसक्रीम आकृति जहाँ ये गछ आकृति पाखापाखि ता सहित मिसी जाऊँगी से यार आकृति को कोन आकृति बोली कहा जाए एवं ता सहित ये जो पाइन गछ जो देखा जाए हिमालय अंचल में हिमालय रे पहाड़ भी अच्छी ता सहित से जगह बहुत ठंडा हुए ताले एठी आमे लक्ष्य करूछंती कौन राजस्थान गोटे जगह जोटी आमर कौन हुए कैक्टस हुए एठी बहुत हुए कौन ना गरम हुए हिमालय आ गोटे जगह जोटी ठंडा हुए ताले आमे एठी लक्ष्य करूछंती गरम जो जगह रही जो जगह गरम होउछि से जगह गछ मानकर आकृति अलगा जो जगह ठंडा होउछि से जगह थिबा गछ मानकर आकृति मध्य अलगा एबे आमे जस्ट जहाँ पढ़ी आसिले से विषय में जाना ताले मरुभूमि अंचल विषय प्रथम जाना तापर यही जगह आमे देखिबा कौन आमर हिमालय विषय देखिए मरुभूमि रे बहुत कम वर्षा हुए एवं ता सहित यही अंचल में साधारणतः दिन में अधिक गरम हुए और राति में अधिक ठंडा होता है मरुभूमि अंचल में वर्षा भी कम हुए दिन में बहुत गरम एवं राति में ठंडा हे तेणु यही सब अंचल में एपरी उद्भिद और प्राणी देखापी मिले जो मैंने दिन में गरम और रातिर ठंडा को सह्य कर बंची पारती मरुभूमि में देखा जाउथिबा उद्भिदर कांड मांसल होइथिबारु एमाने पानी संचय करिपारे एवं गरम परिस्थिति को मध्य सह्य करिपारे अर्थात ये जो आमे देखिले कौन कैक्टस गछ मरुभूमि में देखा जाउथला आमे जानिले कौन मरुभूमि में तो बहुत कम पानी कारण हेटी वर्षा भी कम होउची ताहले से जगह जो गछ गुड़िक रहिले तांकर काम कौन से माने जेमिति पानीटा को संचय करके रखिबे तो से माने संचय करके केमिति रखिबे तांकर कांड से मांसल होता है कांड जेहेतु तांकर मांसल होता है मोटा मोटा जो आम देखिले से जगह कौन रही पारिबो ना पानी संचय करके सी रखिपारिबो एवं ता सहित गरम परिस्थिति को मध्य सी सही पारिबो एबे आमे देखिबा जो हिमालय अंचल विषय जोटी की बहुत ठंडा हुए बरफ मध्य पड़े
देखिए अत्यधिक ठंडा अंचल में पहाड़ गुड़िक बारंबार तुषारपात होता है। तुषारपात माने कौन? बरफ पड़ी था से जगार सब। एभली परिस्थिति बचापी किसी गचर सहजरे बरफ खसाइबार क्षमता रही है। पाइन गचर आकृति और झुलंता डाल से सहजरे बरफ खसाइबारे साहाय्य करिथांती। अर्थात आकाशर जो बरफटा पड़ी था तलू को से गछ उपरे पड़े। गचर आकृति एमतिया होता है सी जमी कौन कर से बरफ गुड़ी तलू खसई खसई कि माटी उपर से पकई पार। तुम ये आउ थे चित्र को लक्ष्य कर। ये जो चित्रटा तुम देखुच ये हूँ आकृतिटा केमी ये कोन भली आकृति रही। तुम कोन आइसक्रीम खाइच ताहले गछ उपरे जदि बरफ पड़ो ताहले ये तो कोन आकृतिर जो गड़ाणिया भाया होती माने स्लोप टाइप रही ये कौन हो पार बरफ सब तलू को पलि आस गछ उपरे रहिबो नाही एवं आसिक माटी उपरे पड़ी पार ताहले गछ मध्य बची पार। एबे आमे ओट विषय देखा। तुम ये जो चित्र दुईटी जाक देखुच ये दुई जण जाक ओट है। ये दुई जण जाक ओट किंतु यही जो प्रथम ओटटी रहा ये राजस्थान अंचल में देखा जाए। अर्थात जो जगह अधिक गरम आउ बाली अंचल जोटा राजस्थान हूँ बाली अंचल आ गरम भी बहुत हुए ए जगार ए प्रकार ओट देखा जाए। ता सहित आउ किछि ओट देखा जाती कौट जगार ना अधिक ठंडा जोटी पड़े जमती कि आम लद्दाख अंचल जो रहा से जगार पूरा ठंडा एरिया से तुम ये चित्र देखिपार तले सब बरफ पड़ी धला धला ताहले ये जो धला धला बरफ अंचल में ए जगार ओट देखा जाए। किंतु से ओट मध्य पार्थक्य कौन ये लक्ष्य कर। प्रथम ओट को तुम देखुच से ऊपर केतेटा कुज अच्छी गोटे कुज अच्छी किंतु ये द्वितीय भाग में तुम जो देखुच ये दुईटी कुज अच्छी है। ये गोटे कुज आ सहित ये गोटे कुज। ताहले आम ये देखा कौन देछि मरुभूमि रे थिबा ओटर लंबा गोड़ एवं चौड़ा खुरा थाए। तार गोड़ गुड़िक लंबा लंबा कौ अंचल मरुभूमि अंचल जो जगह अधिक गरम हुए से जगह तार गोड़ लंबा एवं जो तले जो खुरा रहा सी चौड़ा खुरा। ता सहित आउ कौन अच्छी लंबा गोड़ चौड़ा एवं गोटालिया खुरा यही ओट मान बाली रे पशि न जाई मरुभूमि रे बाली रे चलिबारे साहाय्य करे। देख तुम्हें जदि बाली रे चलिबा चेष्टा करिवो सेठी कौन हम तुम गोड़ बाली भितर को पशिज सहजरे तुम चली पारिबो नाही। किंतु ओटर कौन अच्छी ओट पाखरे जेहेतु लंबा गोड़ ता सहित तार जो खुरा गुड़िक रहा सी सब केमितिया खुरा ना चौड़ा खुरा ता सहित गोटालिया खुरा ये कौन करिवो बाली रे पशिबनी एवं सहजरे ओट सेति कौन करिवो हमर जो बाली उपरे चली पारिबो सेइथि ताको कुआ जाय कौन ना मरुभूमिर जहाज बोली कुआ जाय। किंतु ये थिला हो मरुभूमि अंचल ओट विषय। एबे आमे देखिबा बरफ अंचल जो ओट रहे ता विषय आमे जानिबा। देखि कौन बरफ अंचल ओटर गोड़र उच्चता मरुभूमि देखा जाउथिबा ओट मान गोड़ तुलन में छोट होता है। ताले एठी से कौन कहला लंबा गोड़ कहार रहिबो मरुभूमि अंचल जो देखा जाती ओट तांकर लंबा गोड़ किंतु बरफ अंचल जो ओट देखा जाती तांकर अपेक्षा छोट गोड़ उच्चतार कम माने छोट हेबे। यही छोट गोड़ से पहाड़िया अंचल में सहजरे चलने साहाय्य करे। आम प्रथम से जो पाइन गछ विषय जिते पढ़ुले से देखले कौन से हिमालय अंचल देखा जाए अर्थात से पहाड़िया जगह आठ बरफ पड़े। ताले ये जो बरफ अंचल ओट आम देखुं ये जो अच्छी से जगहटा पहाड़िया जगह ता सहित से जगह अधिक ठंडा और बरफ पड़ुची ताले यार गोड़ ताको कौन पाई साहाय्य करुच्ची जो पहाड़ अंचल में सहजरे चलने ये साहाय्य करिथाए। ता सहित देछि मरुभूमि रे सहजरे खाद्य मिले नाही ओट माने सेमानकर कुजरे खाद्य संचय करिथांती। ताले प्रथम कथा मु कहिथिली सेतेबेले जे आमे जेतेबेले मरुभूमि अंचलर ओट देखुथिले सेथिरे भी कुज थिला एवं ता सहित जो आमर बरफ अंचल ओट देखिले सेथिरे मध्य कुज थिला। एई कुजरे से माने कोन करिथांती खाद्य संचय करिकि रखिथांती। ए माने ओट माने साधारणतः खाद्य को प्रथमे खाई दियंती से कुजरे से मानको नेकी रखिथांती एवं जेतेबेले तांको शरीर खाद्य आवश्यक करे एवं आख पाखरे कोठी खाद्य न मिले सेतेबेले से माने एई खाद्यर व्यवहार करिथांती जहा द्वारा से माने बंची पारंती तांको शक्ति मिले। मरुभूमि ओट मानकर गोटे लेखाएं कुज थाए जहाँ से खाद्यर अभाव समय बंचारे साहाय्य करें। आम जस्ट पूर्व देखी मरुभूमि अंचल जो ओट था से गोटे कुज थाए। शीतल मरुभूमि ओट मानकर दुईटी लेखाएं कुज थाए। आम जस्ट देखी जो ठंडा जगह बरफ अंचल से जगार जो ओट थाए से दुईटी कुज रही है। शीत ऋतुर शेष भाग में यही दुईटी कुज संकुचित हो जाए कारण शीतल मरुभूमि में अधिक खाद्य उपलब्ध न थाए एवं से समय से कुजरे संरक्षित खाद्य को व्यवहार करिथांती। अर्थात मु तो कहली प्रथम जे ये जो ओट मैंने से कुजरे खाद्य को रखिकी बुलुथांती। जितेबाला शीत ऋतुर शेष भाग में शीत ऋतु जो सरीवा को आरंभ करे से कौन हुए से कुज संकुचित हो छोट हो ता सहित से कौन करेंगे ना शीतल मरुभूमि में जो खाद्य जेहेतु न थाए से समय से खाद्य को व्यवहार करेंगे। शीतल मरुभूमि जेहेतु खाद्य आउ मिलूना से कुजरे थिबा खाद्य को पुणी थे कौन करेंगे व्यवहार करेंगे और बंचिकी रे। ता सहित कौन देछि एहा व्यतीत सेमानकर मुंडरू बेक पर्यंत लंबा केश थाए जहाँ सेमाननको लद्दाखर प्रबल ठंडारू बंचिबारे साहाय्य करिथाए।
ताहले एठारे आमे देखुछन्ति से जो लद्दाख जगहटी कहूची ये लद्दाख होची कोन ना बरफ जगह से जगह बहुत ठंडा हुए आ बहुत मात्रा रे बरफ पड़े ए ठंडारू बंचिबा पई जो ओट जो थाए दुईटा कुजवाला ओट जो आमे पढ़िले एबे सेमानकर मुंडरू बेक जाए कोन थाए लंबा लंबा केश थाए जो तांकर लोम थाए जहाँ कोन करे लद्दाख रे जो प्रबल ठंडा हुए से ठंडारू सेमानकु से रक्षा करि थाए आमे सेना स्वेटर पिंधि दउजंती जैकेट लगे दउजंती शीत दिन रे किंतु सेमानकु बंचिबा पई तांको शरीर रे लंबा लंबा केश रही थाए ता सहित ओट मान विषय आउ कौन देछि देखा राजस्थान मरुभूमि ओट मैंने अल्प परिमाण परिस्रा करती से मल सुखिला एवं से झाड़ बाहरी न थाए अर्थात आम देखुं कौन राजस्थान एमती जगह जो पानी मिलूनी तो से जगार ओट मैंने कौन करती जदि अधिक परिस्रा करेंगे शरीर पर से कौन जलर आवश्यकता पड़ो तो से कम कम परिस्रा करि सहित से जो मल बाहर करि सी सुखिला थाए एवं ता सहित शरीर झाड़ बाहर ना आम शरीर में देखिए खरा दिन में अधिक झाड़ जिते बाहर आमको कौन शोष अधिक मात्रा लगे कारण आम शरीर भितर जो पानी थाए से झाड़ आकार बाहर को बाहरी आए किंतु ये जो मरुभूमि ओट रहिले एमाने कम परिस्रा करती झाड़ भी बाहरुनी ता सहित मल सुखिला से कौन जेहेतु ओट मैंने निज शरीर अधिक पानी बाहर करती ना तेणु से पानी न पी अनेक दिन बंची पारती ताले से कौन कले ओट मैंने शरीर में थरे जदि से पानी कौटी पीले ताले से पानी शरीर भितर रहा सी आउ परिस्रा भी अधिक करूना झाड़ भी बाहरुनी से जो पानी पीले शरीर भितर सेमती रहा से पानी न पीकी बहुत दिन पर्यंत बंचिकी रही पारती एबे आमे नड़िया गछ विषय पढ़ा ताले नड़िया गछ विषय आमे कौन पढ़ा देख ये ऊपर गोटे चित्र देछि आउ लिखिछि कौन समुद्र कूलिया अंचल नड़िया गछ अर्थात ये जो गछ देखुछ तुम नड़िया गछ जो समुद्र अंचल रहा समुद्र पाखापाखि जो गछ साधारणतः देखा जाए ये सही नड़िया गछ बोली से कहिछि ता सहित तले आउ गोटे प्रकार नड़िया गछ अच्छी ये नड़िया गछ साधारणतः जो पहाड़िया अंचल रहा से जगार यही प्रकार नड़िया गछ देखा जाए ताले एबे आमे देखिबा ये दुई प्रकार जो नड़िया गछ रहा एमानक मध्यरे पार्थक्य कौन ताहले प्रथमे आमे देखिबा समुद्र कूल जो नड़िया गछ थाए से नड़िया गछरे कौन कौन सब गुण थाए एइटी जो देछि ये प्रथमे समुद्र कूल जो नड़िया गछ थाए तार विषय से कहिछि ताहले एइटी देख कौन देछि गंजाम जिलार गोपालपुर अंचल में नड़िया गछरे बहुत बड़ बड़ नड़िया कांधी देखिथिबा कथा कहला अर्थात ये जो गोपालपुर अंचल कहला ये हूँ समुद्र पाखापाखि अंचल ताहले ए जगह जो गछरे जो नड़िया फली थाए ये कौन ना आकार में बड़ बड़ होता है से नड़िया गुड़िक एवं ता सहित कौन सबु गछरे अधिक परिमाण में नड़िया थाए एवं पैड गुड़िक बड़ बड़ एवं पानी मध्य बहुत स्वादिष्ट है अर्थात समुद्र कूल अंचल में जो नड़िया गछ गुड़िक रहा से जो नड़िया कांधी जो थाए सी बड़ ता सहित पैड गुड़िक बड़ बड़ एवं तार पानी मध्य स्वादिष्ट एवं गछरे मध्य अधिक परिमाण में पैड बा नड़िया फली थाए एबे द्वितीय पर्यायर आमे देखिबा पहाड़िया अंचल जो नड़िया फले तार गुण कौन ये देख देखिए कौन कोरापुट अंचल जो कोरापुट अंचल बोली कहुच्छी हूँ पहाड़िया अंचल कोरापुट पर्वत अंचल में नड़िया गछ देखा जाए मात्र से गछगुड़िकर उच्चता अधिक होई न थाए साधारणतः समुद्र कूल अंचल में जो नड़िया गछ सी अधिक उच्च किंतु पहाड़ अंचल में जो देखा जाए से गछगुड़िक कम उच्चता विशिष्ट केतोटी गछरे छोट कांधी अल्प नड़िया होइथिला छोट छोट पैड एवं पानी मध्य सेते स्वादिष्ट नथिला अर्थात से देछि कौन छोट छोट कांधी गोटे गोटे कांधी मानकरे सब अल्प अल्प नड़िया सब फली थाए एवं से जो पैड बा नड़िया बोली आमे कहउछंती तार आकृति केमितिया ता से होछि छोट आकार छोट एवं ता भितर जो पानी थिला से पानी मध्य एते स्वादिष्ट नुह कहा तुलन में समुद्र कूलिया जो नड़िया गछ देखा जाए ता तुलन में ताहले एठी आमे कौन लक्ष्य कले एठी आमे लक्ष्य कले से सेम नड़िया गछ जदि भिन्न भिन्न परिवेश बा भिन्न भिन्न जगार होउछि ताहले ता गुण रे मध्य परिवर्तन आसुछि जेमिति कि समुद्र कूल नड़िया गछ आ ता सहित पहाड़िया नड़िया गछ ता पूर्वरु आमे कौन देखिथिले ओट विषय देखिथिले जेमिति कि सेही सेम ओट सी जदि राजस्थान मरुभूमि रे रहउछि तार गुण किछि अलग एवं सी जदि लद्दाख जो ठंडा बा पर्वत अंचल बा बरफ अंचल रे रहउछि तार गुण मध्य किछि अलग रहउछि एठी देछि कौन सागर बोली गोटे पिला थिला सी कौन करिछि गोटे जगह को बुलिबा जाइथिला से जगार ना कौन अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज या आमर गोटे केन्द्र शासित अंचल एवं से जगह को जाकि से देखिला कौन से जगह विराट विराट तिमी माछ सब थिले ता सहित रंगीन माछ अलग सब प्रकार माछ मध्य थिले कारण अंडमान निकोबर जो द्वीपपुंज आमे कहउछन से पाखक समुद्र लागिछि तो सेथिपई से जगह से कौन देखिला तिमी माछ देखिछि आ रंगीन माछ देखिला हैला ता सहित जो माछ को देखिला माछर शारीरिक गठन से पानी रे पहरिबा रे साहाय्य करिथाए अर्थात माछ केउठी रहे माछ साधारणतः समुद्र पोखरी बा विभिन्न जलाशय रही थाए एवं से रही पारे कौन पाई कारण तार शरीर गठन सेमिति हेछि जेमिति कि से पानी भितर मध्य रही पारिबो निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबो ता सहित पानी रे पहरी पारिबो सेथिपई एठारे लेखा जायछि कोन एक निर्दिष्ट अंचल में उद्भिद एवं प्राणी मानक बंचिबारे सक्षम करुवा विशेष वैशिष्ट्य को उपयोजन कहुए अर्थात
जीव माने से प्राणी हो बा उद्भिद हुंतु से माने जो अंचल बसवास करुथांती बा देखा जाती से माने से जगार बंचापी तांको शरीर में जो विशेष लक्षण सब देखा जाए विशेष वैशिष्ट्य सब देखा जाए ताकू ही कौन कहुए ना उपयोजन बोली कहुए। आमे जदि देखिबा माछ पानी रे रहे ताहले माछ पानी रे रहिबा पाई ता शरीर उपयोजन सेमिति हेइछि जेमति कि तार गालिसी अछि तार डेणा अछि तार लांज अछि। ठीक सेहीपरि मरुभूमि रे रहिबा पाई ओट शरीर में मध्य उपयोजन होइछि से बरफ मरुभूमि हो बा आमर जो गरम बा बाली मरुभूमि जोटा कि राजस्थान देखा जाउथला से मरुभूमि हो दुई प्रकार मरुभूमि रे रहिबा पाई ओटरे मध्य उपयोजन देखा जाए कौन जेमिति कि तार गोटालिया पाद ता सहित कौन तार कुज थाए ए सब जिनिस देखा जाए। पाइन गछर आकृति से पहाड़ी अंचल में बंचारे सक्षम करे। आमे देखिले जो पाइन गछटा सी कोन आकृतिर गछटा ताकू सी जो कोन तार जो ये जो कोन आकृति ताकू से पहाड़ी अंचल में बंचापी साहाय्य करिथाए। ता सहित आउ कौन देछि जो स्थान में उद्भिद और प्राणी मैंने बास करती ताहाकू सेमानकर परिस्थान बोली कहुए अर्थात जीवजंतु मैंने जो जगार बास करि से जगाटा तापाई कौन परिस्थान जेमिति कि गोटे माछ गोटे पोखरी रही थाए ताले से पोखरीटा से जो माछ पाई कौन हम परिस्थान हम कारण से परिस्थान भितर से पोखरी भितर माछ रहिला पानी भितर से चलाबुला बा गोटे जगह गोटे जगह जीवा आसिबा कला खाद्य को खाई बंचिला से से जो जलाशय रहिला से जो पोखरीटा रहिला सेटा माछर कौन माछर परिस्थान। ठीक सेमिति एइटी उदाहरण देखिबा कौन देछि सामुद्रिक कईछक परिस्थान हेउछि कौन समुद्र बा महासमुद्र जेमिति कि समुद्र सामुद्रिक कईच माने कौन समुद्र रोथि कईच तापाई जो परिस्थान किए हम सब पूरा समुद्रटा ही तापाई परिस्थान। ओटर उदाहरण जदि नबा ओटर परिस्थान कौन हम ओटर परिस्थान हम किए ना मरुभूमि से गरम मरुभूमि हो बा शीतल मरुभूमि हो तापाई सेटा होछि तार परिस्थान। सेमती आम नड़िया गछ उदाहरण भी नहीं नड़िया गछ परिस्थान किए हम समुद्र कूलवर्ती अंचल हो पारे बा आमर से पहाड़िया अंचल जो नड़िया गछ देखी से एरियाटा परिस्थान हो पार। उद्भिद और प्राणीकर परिस्थान से बंचापी खाद्य जल वायु आश्रय और अन्यान्य आवश्यकता प्रदान करें। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ मन रखिबो ता सहित परिस्थान कौन मुझे कहली से मन रखिबो ताले परिस्थान उपर देछि कौन जो स्थान में उद्भिद प्राणी मैंने बास करते से परिस्थान कहुए मु फास्ट तुमको माछर उदाहरण नहीं देखी कही एइटी देछि कौन उद्भिद और प्राणी मानकर परिस्थान से बंचापी कौन कौन जगह खाद्य जल वायु आश्रय और अन्य आवश्यक उपादान अन्य आवश्यक जिनस सबको जोगई थाए अर्थात जमती कि माछ पानी रोचे माछ से पानी खाद्य को ग्रहण कर से अन्य माछ मान खाई बंचीपारे कि अन्य छोट छोट गछ मान खाई बंचीपारे एमती से खाद्य ग्रहण कर जल से ग्रहण कर वायु से ही ग्रहण कर कारण माछ साधारणतः माछ को तुम बाहर को बाहर कर आनब जो से कौन यू वायु अम्लजान नहीं पार कि ना से सेमती नहीं पारे से पानी ही अम्लजान को ग्रहण कर कहुए द्रवीभूत अम्लजान है एवं ता सहित आश्रय प्रदान करे से जो पोखरीटा रहिला बा से जो जलाशय बा समुद्र रहिला से माछ को कौन करिवो आश्रय भी तो प्रदान करिवो ताले ये सब परिस्थान प्रदान करिथाय से उद्भिद बा प्राणी माननकु। ता सहित आउ कोन देछि गोटिए परिस्थान रे अनेक प्रकार उद्भिद एवं प्राणी माने रहि पारंती अर्थात जेमिति कि आमे गोटे जंगल नबा तो से जंगल रे कौन केवल बाघ थिबो कि कौन केवल ठेकुआ थिबो कि कौन केवल गछ माने थिबे कि सेमिति नुह गोटे परिस्थान में कौन हो पारे अनेक प्रकार उद्भिद और प्राणी मैंने रही पारती देखो गोटे जदि जंगल अच्छी से जगह विभिन्न प्रकार उद्भिद थे गछ भी जदि थे विभिन्न प्रकार गछ थे घास ठू आरंभ कर बड़ बड़ गछ पर्यंत और ता सहित विभिन्न प्रकार प्राणी रही थे साप थे बेंग थे हो पारे छोट छोट पोक भी था ता सहित ठेकुआ रही पारे संबर रही पारे आमर किसी जगह हरिण देखा जाती किसी जगह भालू देखा जाती एमती विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद मिसिकी रही था एक निर्दिष्ट परिस्थान उक्त अंचलर जैव विविधता गठन में सहायक हुए अर्थात ये जो परिस्थान रहिला से कौन कला विभिन्न जीव मान को आश्रय देला से जीव माने कौन जीव मान भितर से प्राणी भी हो पारे किंबा गछ बा उद्भिद मध्य हो पारे दीटा जाको जीव कह जाए से किसी भी प्राणी हो पारे बा गछ हो पारे गछ मध्य आमर जीव ता सहित प्राणी मध्य जीव ताहले विभिन्न प्रकार जो जीव मानक से कौन करे से जगह आश्रय देला तो सेथिपाई से जगह भिन्न भिन्न प्रकार जीव देखागले तो सेथिपाई लिखा जाइछि कौन से जगह जैव विविधता गठन में मध्य सहायक हुए अर्थात जैव विविधता माने कौन विभिन्न प्रकार जीवजंतु सेठारे बढ़ी थांती सेठारे रही थांती एबे आमे जीव माने जो जगार रही थांती बा तांकर बासस्थान को लेकिन से श्रेणी विभाग करवा जमती कि किसी उद्भिद और प्राणी माने से कौटी रही थांती
ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସ୍ଥଳଜ ବୋଲି କହିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ କିଏ ଯିବ? ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇପାରେ, ପଣସ ଗଛ ହେଇପାରେ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଗଛ ହେଇପାରେ, ସିଏ ସବୁ ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହାତୀ ହେଇପାରେ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମଣିଷ, ମଇଁଷି, ତା ସହିତ ଠେକୁଆ, କୁକୁର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଚର ବା ସ୍ଥଳଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପରିସ୍ଥାନର କିଛି ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବ, ମରୁଭୂମି ହେଇପାରିବ, ତୃଣଭୂମି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପର୍ବତ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ପରିସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, ସେ ଜାଗାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ମରୁଭୂମି ହେଇପାରେ, ତୃଣଭୂମି ହେଇପାରେ, ପର୍ବତ ହେଇପାରେ, ହେଲା। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥାନ ଏଇଠି ଉଦାହରଣରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥାନ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଜଙ୍ଗଲ ପରିସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ରହିପାରନ୍ତି। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ରହିବେ? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଗଛ ଭିତରେ କିଏ ରହିପାରିବ? କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ରହିପାରିବ, ହେଲା। ତା ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାପ, ତା ସହିତ ଓଟ, ଏମାନେ ସବୁ ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିବେ। ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ତୃଣ ମାନେ ଘାସ ଗଛ ଏଇସବୁ ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଦେଖାଯିବେ? ଯେତିକି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଦେଖାଯିବେ, ଯେମିତିକି ହରିଣ ଦେଖାଯିବ, ଠେକୁଆ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ତା ସହିତ ପର୍ବତ ପରିସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେ ସ୍ଥଳଜ ବା ସ୍ଥଳଚର ଯେଉଁ ଜୀବ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଜଳଚର ଜୀବ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖ, ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କିଏ ଯିବ? ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ବା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ବା ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଯିବେ, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଯେମିତିକି ହେଇପାରେ ସେ ପଦ୍ମ ହେଇପାରେ, କଇଁ ହେଇପାରେ, ଦଳ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ମଧ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ ଭିତରେ ଯିବେ। ସେମିତି ଜଳଜ ପରିସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଯିବ? ପୋଖରୀ ଯାଇପାରିବ, ହ୍ରଦ ଯାଇପାରିବ, ନଦୀ ଯାଇପାରିବ, ସମୁଦ୍ର ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣରେ ଯିବେ? ନା ପରିସ୍ଥାନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ନା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ଏମିତି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନା ଜଳରେ ବି ରହିପାରିବେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ରହିପାରିବେ, ମାଟିରେ ରହିପାରିବେ, ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଯିବ? ନା ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ବି ରହିପାରିବ, ଆଉ ମାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବହିରେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମାଛ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ଯଦି ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ବା ସେ ପାଣିରେ ତା ପରିସ୍ଥାନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ବା ବିଷ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ୟାଦ୍ୱାରା ହେବ କ'ଣ? ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବେ କି? ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନା ମରିଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ଛେଳିମାନେ ଯାଇକି ଚରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଘାସକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲ, ସେ ଯେତେ ସବୁ ଘାସ ଅଛି ଘାସ ବିଷ ପକାଇଦେଲ, ଆଉ ସବୁ ଘାସ କ'ଣ କଲେ? ନା ମରିଗଲେ। ଯଦି ଘାସ ନ ରହିବ, ଛେଳି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେ କି? ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛେଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ? ନା ମରିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ପରିସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ତୁମ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାର ଯାହା ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଦେଖ, ତୁମେ ତୁମ ଜେଜେଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥିଲ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଘରଚଟିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବଣି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କମିଲା? କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେବ, ନୂଆ ଘର ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ। ସବୁ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? କମିଗଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ଗଛ କିଛି ରହିଲାନି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଠି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ଦେଖ, ପରିସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ
ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେନି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କମିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଯାହାକି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓମ୍ ସାର୍ କୋଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।